हेलो बच्चों, हमें वर्कशीट 58 में स्फीरिकल लेंस और इनसे बनने वाली इमेजेस के बारे में पढ़ना है। स्फीरिकल लेंस कैसे बनाए जाते हैं। ग्लास के एक स्फीयर को जब हम दो पीसेस में काट दें और इन पीसेस को आपस में मिला के ज्वाइन कर दें इस तरह से, तो हमारे पास बनता है कन्वेक्स लेंस। अगर हम इन्हें उल्टा पलट के लगा दें तो हमारे पास बनता है कनकेव लेंस। अब कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये कैसे दिखाई देते हैं। कन्वेक्स लेंस कॉर्नर पर से थिक होता है जबकि कनकेव लेंस थिक होता है। कन्वेक्स लेंस सेंटर से थिक होता है और कनकेव लेंस सेंटर से थिन होता है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, ये लाइट रेज को ये इकट्ठा कर लेता है, यानी कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस लें और उसके पैरेलल आने वाली लाइट रेज लें तो ये फोकस पर लाइट रेज को कलेक्ट करता है। जबकि कनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, पैरेलल आने वाली लाइट रेज को ये डाइवर्ज कर देता है, दूर भेज देता है। अब हमें रूल्स देखने हैं। हमारे पास में फर्स्ट रूल है, ray of light is parallel to the principal axis will always pass through the focus। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी वो फोकस में से पास होगी और ये रूल दोनों पर लागू होता है। कन्वेक्स लेंस के केस में ये इस फोकस जो कि राइट हैंड साइड इसके प्रेजेंट है, जो कि इसका एक्चुअल फोकस है, वहाँ पर जाता है, जबकि कनकेव लेंस में ये वर्चुअली दिखाई देता है। जैसे ये रे ऑफ लाइट आई और ये डाइवर्ज हो गई तो एक्चुअली ये फोकस पर नहीं गई। A ray of light passing through the optical center of either lens will emerge without any deviation। ऐसी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो बिना किसी डेविएशन के सीधी चली जाएगी। हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि जब मीडियम बदलता है तो लाइट रे बैंड होती है, इसी कारण यहाँ दोनों केसेस में लाइट रे बैंड हुई, जबकि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे स्ट्रेट चली जाती है कनकेव और कन्वेक्स लेंस दोनों से। लेंस फॉर्मूला, रिवर्स ऑफ फोकल लेंथ equals to the difference between the reverse of image distance and the reverse of object distance। पावर क्या होती है, कन्वेक्स लेंस रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है जबकि कनकेव लेंस डाइवर्ज करता है। तो लेंस की प्रॉपर्टी जिससे हमें ये पता चले कि उसने कितनी डिग्री तक यानी कितना ज़्यादा और कितना कम कन्वर्ज या डाइवर्ज किया है, उसे हम पावर से एक्सप्रेस करते हैं। पावर का फॉर्मूला है रिवर्स ऑफ फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। पावर की ऐसा यूनिट डायप्टर होती है, डायप्टर बराबर मीटर इनवर्स। अब हमें डायग्राम देखने हैं। इन्हें देखने से पहले हम पोजीशंस देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट कितनी जगह पर रखा जा सकता है। लेंस क्योंकि दोनों तरफ से स्फीरिकल सरफेस से घिरा हुआ होता है, इसीलिए इसके दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, एक बीच में से लाइन खींचेंगे लेंस के और ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। इधर वाले सेंटर के लिए या इधर वाले लेंस के स्फीरिकल पार्ट के लिए हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2f भी लिख सकते हैं क्योंकि ये फोकल लेंथ का डबल होता है। और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच 2f के बीच f प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि इसके दो स्फीयर हैं तो इसी तरह के दो f दो बार बन जाएंगे, इसीलिए इनमें डिफरेंस करने के लिए हम लेफ्ट साइड वालों को f1 और राइट साइड वालों को f2 से डिनोट कर देते हैं। अब ऑप्टिकल सेंटर और
ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच वाले सेंटर को हम F2 बोलेंगे। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखने की बात यह है कि लेंस में जो फोकस होता है वो रे ऑफ लाइट के दूसरी डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है, यानी राइट हैंड साइड प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, और अगर कनकेव लेंस है तो अपोजिट होता है। इसका मतलब यहाँ जो दो फोकस हैं उनमें से इसके लिए जो फोकस का काम करेगा वो होगा F2, जबकि कनकेव लेंस के लिए यह होगा F1। देखते हैं कैसे। ये हम सेंटर से लाइन खींचेंगे और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर हमारे पास में दो स्फीयर के सर्कल बने, दो सेंटर बने, और ये हमने 2F1 से और 2F2 से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। ऑप्टिकल सेंटर को O से लिखा, इनके बीच में F1 और राइट हैंड साइड में F2। जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्स करता है, दूर भेजता है। अब फोकस पर अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये F1 पर मीट होता हुआ दिखाई देगा, तो इसलिए इसका फोकस F1 की तरह काम करता है। कन्वेक्स लेंस के लिए हमारे कौन कौन सी पोजीशन ऑब्जेक्ट की बन सकती हैं? ऑप्टिकल सेंटर 2F1, F1, F2 एंड 2F2। सबसे पहले इन्फिनिटी, सेकंड पोजीशन बियॉन्ड 2F1, नेक्स्ट पोजीशन 2F1, बिटवीन F1 एंड 2F1, फोकस बिटवीन O एंड F1। ये हमारी 6 पोजीशन बनती है और इन 6 पोजीशन के लिए हमने रे डायग्राम ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट, जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनती है फोकस पर, और इसी का अपोजिट भी होता है, जब हम फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। जैसा हमने मिरर में पढ़ा था, कुछ कुछ ये उसी के सिमिलर है। नेक्स्ट हमारी पोजीशन बनती है बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1। इस केस में इमेज बनेगी बिटवीन F2 एंड 2F2। ये इसके अपोजिट है कि हम ऑब्जेक्ट को F1 एंड 2F1 के बीच रखते हैं तो इमेज बनती है बियॉन्ड 2F2। ये बात ध्यान देनी है हमने कि हम ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 वाली साइड में रखेंगे, इमेज इस केस में F2 या 2F2 के साइड बनेगी। नेक्स्ट हमारा है, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2F1 पर तो इमेज बनेगी 2F2 पर। ये बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह है, जैसा हमने मिरर में पढ़ा था कि C पर ऑब्जेक्ट रखा तो C पर इमेज बनी। अंतर है कि हम लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और राइट में इमेज बन रही है, लेकिन ये इक्वल साइज की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा, इमेज बनी फोकस पर F2 पर, फोकस पर रखा तो इन्फिनिटी पर। बियॉन्ड 2F1 रखा तो बिटवीन 2F1 एंड F2। इसी तरह से ऑब्जेक्ट को बिटवीन 2F1 एंड F1 रखा तो इमेज बनी बियॉन्ड 2F2। C पर रखा यानी कि एट 2F1 तो C2 पर बनी यानी 2F2 पर बनी। यहाँ पर सेम साइज बनी। देखिए ऑब्जेक्ट जितना दूर रहेगा इमेज उतनी ही छोटी बनेगी, इसलिए यहाँ पर डिमिनिश्ड इमेज बनी है, जबकि जैसे जैसे हम क्लोजर टू लेंस आ जाते हैं इमेज लार्ज होने लग जाती है। शुरू के 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड इमेज और लास्ट वाली में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। लास्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हैं और इमेज हमारी इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनती है। फर्स्ट इमेज देखते हैं कैसे बनेगी। ऑब्जेक्ट को हमने रखा इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर रखी जाने वाले ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं, और अगर ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से भी पैरेलल होती हैं तो ये लेंस में से पास होने के बाद फोकस पर मीट करती हैं, तो इमेज हमारी बनेगी फोकस पर। ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं लार्ज साइज में है और इमेज का साइज स्मॉल है और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। सेकंड हमारी पोजीशन है बियॉन्ड 2F1। तो इस केस में हम ऑब्जेक्ट के सिर यानी A से रे ऑफ लाइट लेके चलेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल होगी। जब ये लेंस में से पास होगी तो ये बैंड हो जाएगी, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी वो फोकस में से पास होगी। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये फोकस में से पास हो रही है, जबकि दूसरी रे ऑफ लाइट हम ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती हुई लेंगे। और हमने इसके बारे में रूल ये पढ़ा है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे ऑफ लाइट कभी बैंड नहीं होती। तो अब ये दोनों लाइट रिफ्रैक्शन के बाद यानी कि बेंडिंग के बाद जहाँ पर मीट करेंगी वहाँ हमारा इमेज बनेगा। तो इमेज हमारा बना ए डैश बी डैश। आप देख सकते हैं इसमें ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मीट कर रही है, इसका मतलब इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। आप कंपैरिजन ऑफ साइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर साइज कंपेयर करेंगे तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज स्मॉलर है। नेक्स्ट हमें देखना है, ऑब्जेक्ट हमने रखा है H2F1। जब हमने ऑब्जेक्ट 2F1 पर रखा है तो इमेज हमें मिलेगी 2F2 पर। ये रेस लेके चलनी है। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और नेक्स्ट रे ऑप्टिकल सेंटर में से जाने वाली। जो फर्स्ट रे है वो फोकस में से पास होगी और सेकेंड रे हमारी स्ट्रेट चली जाएगी। जहाँ पर ये दोनों रे मीट करेंगी वहाँ पर हमारी इमेज बनेगी और हमें इमेज मिलेगी at 2F2 सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज, और इमेज उल्टी होगी, रियल इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट हमारी पोजीशन है बिटवीन 2F1 एंड F1। ऑब्जेक्ट को हमने F1 और 2F1 के बीच रखा। इसको आप ये भी मान सकते हैं कि हमने कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा, जैसे कि हमने मिरर में पढ़ा था। अब फिर वही दो रे ऑफ लाइट चलेंगी, रिफ्रैक्शन होगा। फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल है वो फोकस में से पास होके जाएगी और सेकंड विदाउट रिफ्रैक्शन जाएगी बिल्कुल सीधी। जहाँ पर ये मीट करेंगी वहाँ पर हमारा इमेज बनेगा। अब इमेज हमारा रियल इन्वर्टेड है लेकिन लार्जर साइज में है और फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट से आने वाली रे ऑफ लाइट एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जो पैरेलल है वो फोकस में से पास हो रही है और ओ वाली सीधी निकल जाएगी और ये दोनों ही पैरेलल रेज हैं। ये यानी ये कहीं मीट नहीं होती, तो हम ये मान लेते हैं कि ये इसी तरह से चलती चली जाएंगी तो इन्फिनिटी पर मीट होती होंगी और इमेज हमारी कहीं बहुत दूर, बहुत नीचे, बहुत बड़ी बनेगी। नेक्स्ट हमारा है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। इस केस में भी रे ऑफ लाइट हमारी सिमिलर चलेंगी, यानी कि एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो पैरेलल है वो फोकस में से जाएगी और दूसरी रे ऑफ लाइट जो इसके सिर से चली है वो स्ट्रेट चली जाएगी विदाउट बेंडिंग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके बीच गैप पड़ता जा रहा है, इसीलिए ये लेफ्ट साइड में मीट करेंगी और जहाँ पर ये वर्चुअली मीट करेंगी वहाँ पर हमारा इमेज बनेगा, क्योंकि ऊपर मीट कर रही हैं टू दैट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, इसीलिए हमारा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, एनलार्ज होगा और इन फ्रंट ऑफ लेंस होगा। नेक्स्ट हमें कनकेव लेंस से बनने वाले डायग्राम देखने हैं। कनकेव लेंस में हमारे दो ही टाइप के डायग्राम बनेंगे। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा या ऑब्जेक्ट को हमने इन फ्रंट ऑफ लेंस रखा। जब हम इन्फिनिटी पर रखेंगे तो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आई ऑब्जेक्ट से वो स्प्रेड हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी और वर्चुअली फोकस पर मीट करेंगी, इसीलिए इमेज F1 पर बनेगा। लाइट ऑब्जेक्ट से सिर से चली और ये रे ऑफ लाइट बैंड हो गई क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। और दूसरी रे ऑफ लाइट हमारी ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट निकल गई। जब हम इन दोनों को एक्सटेंड करेंगे तो हमारा फोकस और के बीच इमेज बनेगी ए डैश बी डैश और स्मॉलर इन साइज होगी। अब हमें क्वेश्चंस देखने हैं। एक 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, यानी कि हाइट हमें दी हुई है। हाइट कितनी दी है? H1 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट दिया है कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है उसकी वैल्यू हमने पॉजिटिव में लेनी है, क्योंकि रे ऑफ लाइट और फोकस ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में हैं। तो हमारा F हो गया +10 सेंटीमीटर। जबकि ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं लेफ्ट साइड में, इसकी डायरेक्शन रे ऑफ लाइट से अपोजिट है, इसलिए U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम U से दिखाते हैं, तो -30 सेंटीमीटर।
अब हमें v निकालना है। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। और यहाँ पर जो हम u की वैल्यू प्लेस करेंगे विद माइनस साइन प्लेस करेंगे, तो हमारा बनेगा 1/v इक्वल्स टू माइनस, हमारा बनेगा 1/v 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u की जगह -30 और f की जगह हमने प्लेस करना है 10 और इसको हमने सोल्व करना है। तो बनेगा 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/30, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस के साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, उस तरफ जाने पर ये फिर से माइनस हो जाएगा। हम इसका एलसीएम लेंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। 2/30 और हमारा आएगा 1/15, तो ये 1/v की वैल्यू आई है 1/15, तो v की वैल्यू होगी 15 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें पोजीशन और नेचर और साइज ऑफ इमेज भी निकालना है। तो साइज ऑफ इमेज के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे h2 अपॉन h1 इक्वल्स टू v2 अपॉन v1। ये हमने मैग्नीफिकेशन से फॉर्मूला लिया है क्योंकि ये दोनों ही m के इक्वल हैं। अब हम यहाँ पर h1 की वैल्यू प्लेस कर देंगे, h2 की हमें फाइंड आउट करनी है। अब v2 का मतलब हुआ v और v1 का मतलब हुआ u, v/u मीन्स v की वैल्यू हमारी कितनी है वो प्लेस करेंगे 15 डिवाइड बाय u की वैल्यू क्या थी -30। हमें माइनस के साइन का इस्तेमाल करना है, f उधर जाएगा और हमारे पास में h2 की वैल्यू आ जाएगी। थिन कन्वर्जिंग का मतलब कन्वेक्स लेंस रियल मैग्नीफाइड इमेज कब बनाता है और वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज कब बनाता है। रियल मैग्नीफाइड यानी रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इन दोनों केसेस में बनाता है, एनलार्ज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज बनाता है। तो हम ये तीनों में से कोई भी जो 2 डायग्राम यहाँ पूछे गए हैं उसे हम ड्रॉ कर देंगे।